तो आज हम देखेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। मान लो तुमने कोई वैल्यू ले लिया, वो इक्वल टू 1010 और बी इक्वल टू ले लिया, मान लो बी नहीं, ये तो लेफ्ट वाइज शिफ्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है ना। उसके लिए तुम्हें ए को दो दो शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड, लेफ्ट साइड की तरफ। समझ लो तुमने ये ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये जो 1010 है ना, इसको एक एक करके इधर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, मतलब इस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये इसको जीरो को यहाँ पे कर देगा, इसको वन पे यहाँ कर देगा, जीरो को यहाँ पे कर देगा, वन को यहाँ पे कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब फिर एक बार शिफ्ट करेगा, इस जीरो को यहाँ पे करेगा, इस जीरो को यहाँ पे करेगा, इसको यहाँ पे करेगा, इसको यहाँ पे करेगा, इसको यहाँ पे कर देगा, और यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई टू भी कहते हैं इसको। इसको हम मल्टीप्लाई बाई बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई बाई टू भी कहते हैं, ये याद रखना। अब आता है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट क्या होता, बिट वाइज राइट शिफ्ट। बिट वाइज राइट शिफ्ट को हम डिवाइड बाई टू कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है राइट की तरफ जाता है ना। तो मान लो तुमने ए ले लिया इक्वल टू 1010, और सी जो है, इसको तुम जो सी है, ये ए को तुम एक एक करके शिफ्ट कराओगे राइट साइड की तरफ। तो फिर तुम इसको डिवाइड बाई टू, इससे हुई 1010 ले लिया। तो अभी क्या करेगा, अब इस वन को यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, ये 101 हो गया। और जो ये वाला जीरो है, इसको बाहर निकाल देगा, इसको बाहर कर देगा, आउट कर देगा इसको। तो अब ये किसकी वैल्यू होगी, जिसको हम कहते हैं क्या, 5 भी कहते हैं ना, 5, इसको बाहर कर देगा। और इसको हम बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को डिवाइड बाई टू भी कहते हैं, डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, और ये क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू 10 होगी, और तुमने इसको राइट शिफ्ट कर दिया, और जो राइट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आई, ये 5 आई। तो 5 मतलब 10 था, फिर 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करोगे तभी तो 5 हुआ ना। इसलिए बिट वाइज राइट शिफ्ट को हम डिवाइड बाई टू भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10, और जो ये आया इसकी वैल्यू होती है 5। तो 10 से 5 कब होगा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 10 से 5 होगा। तो इसीलिए इसको हम डिवाइड बाई टू भी कहते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। अब आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ना, मान लो तुमने कोई वैल्यू लिया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10, और तुम्हें प्रिंट करवाना है x इज y, यानी x y की है कि नहीं। अब तुम ले लिए z इक्वल टू x, अब प्रिंट करवाए z इक्वल टू x, प्रिंट z एज x। ये तो ये क्या देगा, हमेशा ट्रू देगा, क्योंकि जो वैल्यू z की x इक्वल, वाई एक्स वाई दोनों एक इक्वल है ना। जो वैल्यू इसके इक्वल वाई इसलिए ट्रू, ये हमेशा ट्रू देगा। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, ये ऑपरेटर हम इसको मतलब टेस्ट करते हैं वेदर स्पेसिफिक वैल्यू और आइटम इज प्रेजेंट विद इन द सीक्वेंस सच एज द स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और सेट। ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं, ये दो होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। ये हमेशा रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा अपने आउटपुट में।
मान लो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट मान लो तुम्हें हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं अच्छे से। मान लो तुमने कोई एक लिखा रजिस्ट्रेशन यूजर, उसमें मान लो तुमने नाम दे दिया, कुछ भी दे लिया, मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। अब तुमने नेम दे दिया, नेम इक्वल टू इंटर योर नेम, यहाँ पे दे दिया इंटर योर नेम। अब तुमने इसको कंडीशन दिया, इफ नेम इज नॉट इन यूजर, इफ अगर यदि नाम ये इसका मतलब ये इसके यूजर में नहीं होगा तो क्या करेगा, इफ नाम इसका मतलब है कि तुमने कोई एक लिस्ट बनाई जिसमें ए बी सी डी दिया, अब नाम दिया इनपुट को, अब उसमें तुमने नाम प्रिंट करवाया, यदि नाम रजिस्ट्रेशन यूजर में है तो ये तो एस प्रिंट करेगा, यदि नाम रजिस्ट्रेशन के यूजर में नहीं है, इल्स नाम रजिस्ट्रेशन के यूजर में नहीं है तो ये प्रिंट नो रिटर्न करेगा, मतलब ये कहेगा कि नहीं इसमें नहीं है, नाम नहीं है। तुमने सपोज यहाँ पे ए बी सी डी है, अब तुमने यहाँ पे जब ये नाम डालने को आएगा, तुमने ये आउटपुट आएगा, तुमने ई डाल दिया, ई ये क्या करेगा, कहेगा नहीं ये इसमें है ही नहीं, इसलिए नो प्रिंट करेगा। अगर तुमने ए दिया ये प्रिंट करेगा यस, क्योंकि यस इसके अंदर है इसलिए यस प्रिंट करेगा। अब आता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। अब इसमें स्ट्रिंग क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग होती है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, स्ट्रिंग ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो होती है ये इम्यूटेबल होती है, ये इम्यूटेबल होती है और ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर्ड होती है और इम्यूटेबल होती है। मान लो तुमने कोई स्ट्रिंग दिया, फर्स्ट स्ट्रिंग ले लिया सपोज दैट, मान लो ले हेलो स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ले लिया, ठीक। अब तुम क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे कुछ भी, सपोज तो तुम्हें कुछ भी प्रिंट करवाना है, जो प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग तुम्हें इसमें से क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, जो प्रिंट करवाना चाहते हो वही प्रिंट करवा सकते हो। अगर तुम मान लो तुमने ये लेंथ आप इसकी लेंथ प्रिंट करवाएगी, इसकी लेंथ कितना है, लेन प्रिंट करवाओगे, लेन फर्स्ट स्ट्रिंग ये लिखोगे, तो ये क्या करेगा, सबकी जो हेलो वर्ड है इसकी लेंथ क्या करेगा, लेंथ मतलब बताएगा कि कितने एच का, ये एच करेगा, ई करेगा, एल करेगा, डबल एल है, ओ है, फिर इसके बाद ये जो बीच में स्पेस है ना इसको भी काउंट करता है, स्पेस को भी, डब्ल्यू को करेगा ओ आर एल डी एक्सक्लेमेशन। तो ये जो होगा ना ये इसका करेक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा, जिसका करेक्टर होगा ना ये 12 होगा, मतलब ये 12 मतलब जितने भी इसके करेक्टर्स होंगे, इसमें कितने करेक्टर्स हैं, 12 करेक्टर। जो ये स्पेस है ना ये स्पेस को भी काउंट करता है, लेन में हम स्पेस को भी काउंट कर लेते हैं। अब अगर तुम्हें कुछ सपोज दैट तुम्हें ये पूरा हेलो वर्ड प्रिंट नहीं करना, तुम्हें इसमें से कुछ पार्ट ही प्रिंट करवाना है,
तो तुम क्या करोगे? मान लो तुमने ले लिया, तुम्हें कुछ प्रिंट करवाना, मान लो ले रहा तुमने फर्स्ट स्ट्रिंग, ये ले लिया मान लो। अब इसका मतलब क्या है? तुम जीरो को उसमें जोड़ना चाहते हो, एक की जगह जो जहाँ पे एक है, मतलब जहाँ पे एक है हेलो वर्ड में, ये जो हेलो वर्ड लिखा है ना, यहाँ से जीरो शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्पेस का भी करेक्ट है, इसमें 12 आएंगे, 12 आएंगे तक। यहाँ से बस इसकी शुरुआत जीरो से होती है, बस ये ध्यान रखना कि किसी भी मतलब इसकी शुरुआत जीरो से होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे 1 है, मतलब जहाँ पे ई है, वहाँ पे हम ई को हटा के हम ओ जोड़ना चाहते हैं, ओ लगाना चाहते हैं। ई को हटाओ, ओ लगाओ, मतलब इसको HOLL कर दो, क्या होगा? लिस्ट जो होती है तो ये इम्यूटेबल होती है, मैंने पहले ही बताया। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं किया जा सकता है। ई की जगह तुमने ओ तो डालना चाहा, पर क्या होगा, पर स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, इसलिए क्या होगा, इसमें एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि ये प्रिंट ही नहीं होगा कि ई की जगह जो ई लिस्ट ये होता है, ये तो इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग। और इसमें क्या होता है कि तुम ई की जगह हटा के 1 को हटा के तुम ओ लगाना चाहते हो यहाँ पे, तो होगा नहीं, इसमें एरर आ जाएगा। इसलिए ये एक बात ध्यान रखना। और तुमने मान लो सपोज दैट यहाँ पे कुछ और करना चाहा, मान लो तुमने ये करना चाहा, इसका मतलब होता है कि वन का मतलब ये जो होता है, ये स्टार्ट पॉइंट होता है, ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है। जीरो शुरुआत है तो इसको इसका ध्यान रखना कि एक पहले ही आ जाएगा इसके, मतलब यहाँ पे 4 नहीं होगा, डबल 3 पे होगा, क्योंकि जीरो शुरुआत है, 1 2 3 4, 3 का 4 करते हैं यहाँ पे, जीरो शुरुआत है इस वजह से। तो अभी ये क्या करेगा, ये जो है, ये क्या प्रिंट, ये एक से शुरू होगा 1 से, मतलब ई से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 1 2 3 4, 2 और 3 भी प्रिंट करेगा, ELL, ये बस ELL ही प्रिंट करेगा कि 4 से 1 पहले है, यहाँ पे तो 4 3 तक ही हो जा रहा है, तो इस वजह से ये ELL प्रिंट करेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ये जो ये हम देंगे, ये ELL प्रिंट करेगा। यहाँ पे 5 दे देते तुम, और यहाँ पे 5 दे देते, ये ओ को भी प्रिंट कर देता, ELL ओ प्रिंट कर देता, ऐसे करके। होता है स्लाइसिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अलग स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग का मतलब अगर लिस्ट के जो लिस्ट होती है उसमें कुछ पार्ट को काट के निकाल देते हैं बाहर। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये चीज़ें हैं, इसका तुम्हें स्लाइसिंग करना है, मान लो ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, इसका तुम्हें स्लाइसिंग करना है। स्लाइसिंग करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको यहाँ बीच से काट दोगे, इस तरीके से काट दोगे अलग अलग करके, इस तरीके से अलग अलग, मतलब इसको बीच से ऐसे काट दिया, काट के निकाल दिया, यही तो स्लाइसिंग। तो जो लिस्ट होता है उसमें हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, लिस्ट के कुछ पार्ट से स्लाइसिंग करते करते हैं। मान लो तुमने कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग 1 ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया, मान लो गेट स्मैशर से ले ली, ठीक। अब क्या करोगे, अब तुम इसका जो अब जो बनाओगे वो सब स्ट्रिंग हो जाएगा इसका, सब str1 इक्वल टू मान लो ले लिया स्ट्रिंग 5 to 10 ले लिए। अब ये क्या करेगा, 5 0 1 2 3 4 5, M से स्टार्ट करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा ना, 0 1 2 3 4 5, ये 5 से स्टार्ट करेगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, S से स्टार्ट करेगा,
5 यही आएगा ना, 1 2 3 4 5, 5 यही आएगा। 0 से काउंटिंग करते लेकिन 5 तो यही आएगा ना। एस से शुरू करेगा और 10 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ई पे आ रहा है तो ये एच तक प्रिंट करेगा। SMASH ये पूरा प्रिंट कर देगा। ये इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट करेगा SMASH। और तुमने ले लिया मान लो सब str 2 स्ट्रिंग सेमी कॉलन, ये जो कॉलन है और 10, इसका मतलब क्या होगा? इसको तुमने स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया नहीं, तो ये शुरू से लेगा, जो शुरू से है ना गेट से लेगा, ये लेगा गेट। और 10 मतलब कि 9 तक प्रिंट कर देगा गेट। फिर ये SMASH ये प्रिंट करेगा पूरा। और अगर मान लो तुमने कुछ भी ले लिया, सपोज दैट मान लो यहाँ पे 5 ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया लेकिन पर एंडिंग पॉइंट नहीं दिया मान लो, तो ये स्टार्ट तो करेगा 5 से और इसका एंड करेगा जहाँ तक ये स्ट्रिंग जो ख़त्म नहीं हो तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। अब आती है उसमें मान लो तुमने बस ये दे दिया, कुछ ना स्टार्टिंग पॉइंट दे ना एंडिंग पॉइंट दे, केवल सेमीकोलन दे के छोड़ दिया। इसमें क्या करेगा, ये सारों को शुरू से लेके अंत तक प्रिंट करवा देगा, सारों को गेट समैसर्स पूरा प्रिंट करवाएगा। ये गेट समैसर्स ये पूरा प्रिंट करवाएगा इसमें, इसका मतलब है। और मान लो तुमने ले लिया, ये ले लिया -1, इसमें ये क्या करेगा कि जो सारे लिखा है ना गेट से मैसेज लिखा था इसको पूरे को उल्टा कर देगा, मतलब जो इस साइड से था इसको उस साइड उलट देगा, बस ये उलट देता है। 1 जो है वो उल्टा कर देता है, याद रखना। अब ये क्या करेगा 5, ये 5 से तो शुरुआत कर देगा। 5 से मान लो तुमने ले लिया अखिलेश, इसमें L से शुरू तो करेगा पर उसके बाद क्या करेगा, 2 जंप करेगा। मान लो यादव लिख लिया, L से शुरू तो करेगा पर इसके बाद 2 जंप करेगा। E छोड़ेगा S पे आएगा, फिर H छोड़ेगा Y पे जाएगा, Y फिर A छोड़ेगा D पे जाएगा, D छोड़ेगा V पे जाएगा, ये प्रिंट करेगा LS/DV। इसका मतलब ये होता है कि 2 प्रिंट करेगा। ऐसा मतलब कि शुरुआत तो एंडिंग पॉइंट, और फिर इसका मतलब होता है कि ये 2 जंप करेगा बस। अब मान लो तुमने दे दिया सब स्ट्रिंग कोई ले लिया, कुछ भी 8 ले लिया, मान लो स्ट्रिंग 5 to 12 डॉट अपर, इसके बाद डॉट अपर का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा 5 से लेकर 11 तक जितनी वैल्यू होंगी ना इसको बस कैपिटल लेटर में कर देगा, कैपिटल में प्रिंट करवा देगा बस, और बाकी कुछ नहीं। तुम्हें क्या क्या बताया, लेन बताया जो लेंथ बताती है, टाइटल एक होता है टाइटल, पहला अक्षर बड़ा बाद वाला छोटा, हर शब्द का हेलो वर्ड करेगा, मतलब जो पहला वाला अक्षर होगा उसको बड़ा करेगा कैपिटल करेगा, और जो बाकी वाला होगा इसमें इसको इस्तेमाल कर देगा बस, बाकी सब सेम। लोअर क्या करता है, लोअर डॉट लोअर अपर, लोअर ये छोटी सबको कैपिटल कर देगा, और अपर क्या करेगा, ये लोअर सबको स्मॉल कर देगा और ये सबको कैपिटल कर देगा सॉरी।